सो बेसिकली टाइम एंड वर्क, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैट में नॉर्मली एक आध क्वेश्चन दिखता है, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना। अब ये टाइम एंड वर्क है, उसको हम 3 अलग अलग सेशन में पढ़ेंगे। पहले में काफ़ी बेसिक होगा, दूसरे में थोड़ा एडवांस होगा और तीसरे में काफ़ी एडवांस होगा, ठीक है। वो थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले ये 2 सेशंस हम रखेंगे। सो टाइम एंड वर्क के एक टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले कर चुके हैं, वो है इंस्टेंस कंपैरिजन क्वेश्चन, जो चेन रूल वाले वीडियो में, मतलब जब लेक्चर हुआ था तब, और बाद में आई थिंक कशिश ने वीडियो देखा होगा। चेन रूल क्वेश्चंस क्या होते हैं कि 2 इंस्टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ए, मान लो कि 33 लोग थे, उन्होंने इतना काम इतने दिन में किया। अब इससे आधा काम करने के लिए 32 लोग हैं, इतना दिन है, लेकिन आवर्स 4/5 है, ऐसा कुछ। या तो वर्क कितना होगा, या तो कुछ ना कुछ एक चीज़ मिसिंग होगी। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया था, 2 तरीके से समझाया था। एक तो इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी पर आवर, है ना, ये होता है। तो इसको जो 2 इंस्टेंसेज होते हैं, तो हम क्या करते थे कि W को उधर भेज दो, तो MDHE अपॉन W, वो तो 1 हो गया। सो MDHE अपॉन W इज इक्वल टू MDHE अपॉन W, अगर 2 बार लिख दिया हमने, है ना, तो वो हो सकता है। गेटिंग दिस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं कि ये MDHE अपॉन W इज इक्वल टू MDHE अपॉन W। हाँ, एक इंस्टेंस यहाँ डाल देते 1 1 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2 2 2, है ना। दूसरे इंस्टेंस का डेटा यहाँ डालते, एक डेटा मिसिंग होगा, अपने आप आ जाएगा। सो दैट इज वन वे वी डिड इट। एंड अनदर वे एक प्रोपोर्शन मेथड से भी किया था, जहाँ पे डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इसमें होता ये है कि जो चीज़ एक लाइन पे होती है, जैसे ये सब एक लाइन पे, एक साइड पे है, सॉरी, इक्वेशन की एक साइड में, वो सब अब अंदर अंदर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। जैसे मैन डबल होंगे तो डेज आधे लगेंगे, है ना। डेज डबल होंगे तो आधे दिन काम करना पड़ेगा, या तो डेज आधे होंगे तो डबल आवर्स काम करना पड़ेगा, है ना। एफिशिएंसी आधी होगी तो डबल मैन चाहिए। तो ये सब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, लेकिन वो सब वर्क के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। मैन डबल होंगे तो वर्क भी डबल होंगे, डेज डबल होंगे तो भी वर्क डबल होगा, है ना। तो ये इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस चेन रूल वाले में किए थे। फिर भी मैं कुछ बेसिक करा देता हूँ। तो ये डायरेक्ट इन्वर्स वाला मेथड भी किया था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते कि क्लियर हो जाए, इनकेस हम भूल गए। फर्स्ट, कैन यू ट्राई योरसेल्फ, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया हुआ है। ईदर वे यू कैन डू दिस, या तो MDHE बाई W करो, या तो फिर डायरेक्ट इन्वर्स रिलेशन से करो। चेन रूल में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क के इस टाइप के इंस्टेंस कंपैरिजन क्वेश्चंस कर लिए थे, जहाँ पे 2 इंस्टेंस की कंपैरिजन होती है। करा दूं इनकेस आप नहीं थे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें हम करते, देखिए जो हमारा फॉर्मूला है MDHE बाई W, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो मैन है, एक तो D है, दैट्स इट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं MD इज इक्वल टू MD। एक तो मैन है, एक डेज है। इसमें जब आवर्स नहीं दिए, दैट मीन्स रोज के सेम ही घंटे काम करते होंगे, दोनों तरफ 8-8 घंटे होंगे, 7-7 घंटे होंगे, 6-6 घंटे होंगे। एफिशिएंसी सेम ही होगी, सब मैन की अलग अलग नहीं होगी। तो हम ये मान के चलते हैं, जब कुछ दिया नहीं है तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, वर्क वही होगा, तो बाकी चीज़ों को लेने का कोई ज़रूरत है नहीं। MD इज इक्वल टू MD, HE और W सेम है। तो अब हम बोलेंगे कि सर्टेन नंबर ऑफ मैन को X मान लेते हैं, तो X मैन, पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज, ओके, 1 1 इस तरफ, 2 2 इस तरफ। तो पहला वाला डेटा इस तरफ, अगर 12 लोग कम होते तो X माइनस 12 होते, और दिन कितने रहते, 10 डेज मोर, मतलब 100 प्लस 10 110। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका X मिल ही जाएगा। वही पूछा है कि ओरिजिनली मैन कितने थे। मेकिंग सेंस, दैट इज वन ऑफ द मेथड। लेकिन दूसरा मेथड क्या होगा, ये इक्वेशन वाला है। दूसरा मेथड ये है कि आपको जो अंदर जो वेरिएबल की बात की है, अगर आपको उनका अंदर अंदर रिलेशन पता चल जाए कि डायरेक्ट है या इनवर्स है। आप ही बताओ, इसमें 2 ही है, मैन और डेज, डायरेक्ट होते या इनवर्स होता है। मैन डबल तो दिन आधे लगते, तो इनवर्स होता है। तो एक का रेशियो दिया होगा, दूसरे का उसका उल्टा होगा।
बस इसको थोड़ा पकड़ना है। एक का रेशियो किसका दिया है, डेज का दिया है, 100 की जगह 10 मोर, तो 100 की जगह 110। अगर डेज 100 की जगह 110 हुए हैं तो इसका उल्टा 11:10 का रेशियो मैन का होगा, यानी यहाँ 11 के होंगे तो यहाँ पे 10 के होंगे। तो जो डिफरेंस है के वो तो हमें दे दिया 12 मैन लेस है, के 12 है, तो ओरिजिनल तो 11 के थे, तो 11 इंटू 12 130। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो 132 ही आता होगा। आर यू गेटिंग दिस? सो ये थोड़ा लॉजिकल है। ये ऐसा है कि जस्ट आप इक्वेशन बना दो, शांति से वैल्यू डालो, अपने आप आ जाता है। पर इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें थोड़ा सा टाइम बचता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपकी प्रैक्टिस के हिसाब से आप आंसर दे सकते हो। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? गो फॉर दिस। भाई चेन रूल का वीडियो वापस देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यस। एनीवन विद द आंसर? इसमें मैन तो एक एक है, एक एफिशिएंसी है, एक डेज है। सो यू कैन से ईडी इज इक्वल टू ईडी। इस तरफ ए की डाल देंगे, इस तरफ बी की डाल देंगे, है ना। वापस मैन एक एक है, आवर्स पर डे कुछ दिया नहीं है, मतलब सेम है, वर्क सेम है। तो फिर A is 2/5 मोर एफिशिएंट देन बी, तो आपको रेशियो याद आना चाहिए, बेसिक रेशियो। 2/5 मोर एफिशिएंट मतलब 5 की जगह 2 मोर 7। अगर इसकी एफिशिएंसी 5K है तो इसकी एफिशिएंसी 7K है, वो एकदम फटाक से पता चलना चाहिए। तो रेशियो आगे के टॉपिक आने चाहिए, है ना। एंड ही कैन डू इट 6 days लेसर। तो अगर बी के दिन डी है तो इसकी डी -6 है, के तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। 7D - 42 इज इक्वल टू 5D। सो D इज इक्वल टू 21। और हमें वही पूछा है कि B के दिन जो हमने D माने हैं तो वो तो 21 ही है ना। सो आंसर वुड बी मीन 21। एक ये पूछे होते तो -6 करते, मेक सेंस। अगर यही चीज़ हमें लॉजिकली करनी होती तो एफिशिएंसी एंड डेज ए और बी में से एक का तो कुछ रेशियो दिया होगा। किसका दिया है? एफिशिएंसी का या दिन का? 2/5 मोर एफिशिएंट, एफिशिएंसी का रेशियो दिया है कि ये ए 2/5 मोर, यानी ये 5 तो ये 7, है ना। तो डेज होंगे, ये भी ऑब्वियसली रेशियो है इसमें, तो एक्चुअली एक्स ले सकते हो।
तो डेज उल्टे हो जाएंगे 5/7y, है ना। तो इसमें बोला है 6 डेज का गैप है, तो ये जो 2y है दैट इज इक्वल टू 6, सो y 3 हो गया, और b के दिन पूछे 7y इज हाउ मच, तो भी 21 मिल जाएगा। गेटिंग दिस। तो ये वीडियो खास देखना, ये वाले क्वेश्चंस हमने पहले भी करवाए हैं, पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इनकेस आपको थोड़ा याद आ जाए। गो फॉर दिस वन। फाइव 50 चलिए देख लेते हैं। बेसिकली वापस एक तरीका आपका फॉर्मूला वाला एम डी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू एम डी, इसमें 3 स्ट्रेसेस है, एक दिया है, दूसरा दिया है और तीसरा पूछा है कि कितने मैन काम करेंगे तो डेडलाइन पे काम कंप्लीट होगा। तो पहले 2 को यूज़ करते, तीसरा तो बाद में कर सकते हैं। पहला 44 मैन, ओके, 10 डेज मोर देन डेडलाइन, डेडलाइन को डी मान लेते हैं कि डेडलाइन डी दिनों की थी, तो दे टू डी प्लस 10 डेज। 66 मैन, डी माइनस 8 डेज, एंड कितने मैन ये तो पूछा है और डेडलाइन डी ही है, तीसरा वाला तो पूछा है। तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो डी मिल जाएगा, वो डी उधर डाल देंगे तो एम तो मिल जाना चाहिए, है ना। इस दोनों को सॉल्व करते तो ये 2 on 3 तो हो ही जाएगा।
So 2D plus 20 is equal to 3D minus 24. D is equal to 44 मिल गया. अब यही डेटा इधर डाल देते हैं, है ना. तो क्या या इधर डाल देते हैं, 44 इसमें तो था ही, यानी इसको और इसको कंपेयर कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन. तो अब इक्वेशन बनेगा 44 d प्लस 10, d तो 44 आ गया है, 54 इज इक्वल टू, लास्ट में m तो पूछा है और d तो अब मिल गया है 44 कैंसल, m इज इक्वल टू 50. तो गलत आंसर था भाई, 54 इज द, गेटिंग दिस. एक तरीका ये था. दूसरा तरीका, अगर आपको पता है कि मैन एंड डेज का रिलेशन इनवर्स होता है ना, तो आप उसको अप्लाई कर लेते कि एक बार 44 मैन थे, बाद में 66 मैन थे, बाद में कितने वो तो पूछा है. अगर ये 2:3 है तो यहाँ पे 3 के दिन लगे होंगे, यहाँ पे 2 के दिन लगे होंगे. दोनों में जो गैप है k, वो कितना दिया है, क्योंकि एक बार 10 दिन ज़्यादा, एक बार 8 दिन अर्ली, तो 18 दिन का गैप हुआ ना उस दो इंस्टेंस के बीच में. तो 18 दिन ले लेते, k 18 हो गया, तो ये आ गया 54, 8 इंटू 36. अब हमें k 18 मिला है, तो डेडलाइन क्या मिली, क्योंकि 54 के वक्त 10 दिन लेट था, तो -10, तो भी 44. या तो यहाँ पे 6 दिन अर्ली था तो प्लस, 8 दिन अर्ली था तो +8, तो भी 44. फिर आपको पूछा है कि ये कितना, तो अभी तो आप कर सकते हो ना, 44 54, 44 यहाँ कितना आएगा 54. या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो रिलेशन 54 से 44, तो 44 का कितना, ऑब्वियसली उल्टा रिलेशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 54 आपका आंसर, है ना. ठीक है. तो भाई अभी हमने क्वेश्चंस कौन से किए कि जो डायरेक्ट इनवर्स रिलेशन वाली, मैंने चेन रूल में पढ़ाई है, कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं. आप चेन रूल वीडियो वापस देख लो इनकेस आपको दिक्कत है. ये वाला क्वेश्चन, ये सब चेन रूल में हो चुके, ये तो जो सब रिपीट कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा भाई. Anyone with the answer? None?
देखिए रिमेनिंग, यस हाउ मच, 54 डेज। चलिए देख लेते हैं हाउ मच रिमेनिंग प्रोविजन विल लास्ट। अब रिमेनिंग, इसमें हमेशा एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि इतने लोग इतने दिन में कर सकते थे, इतने दिन हो चुके, अब बाकी का ही पूछा है तो वो हो चुके वो भूल जाओ ना। मुझे ये बताइए रिमेनिंग प्रोविजन के लिए, अब वर्क सेम रख दो, रिमेनिंग प्रोविजन के लिए ही सोचो। अगर ये रिमेनिंग प्रोविजन एम डी भाई इसमें वर्क है, खाना खाना, खाना आपका है रिमेनिंग प्रोविजन, वर्क वही है दोनों के लिए। आप मुझे बताइए अगर ओरिजिनल 65 मैन होते तो कितने दिन तक चलने वाला था ये खाना, रिमेनिंग प्रोविजन कितने दिन तक चलने वाला था? 127 दिन का था, 47 दिन खाया था तो माइनस कर दो, 80 दिन तक चलने वाला था। लेकिन 31 आ गए तो 96 हो गए, कितने दिन चलेगा यही तो पूछा है। तो D इज इक्वल टू 65 इंटू 80/96, 16 इंटू 5, 16 इंटू 6, 325/6, वेरी गुड। 54 बताया ना आपने, 54 6 324 ही होता है ना, एक बच गया, ठीक है। 54 1/6, ठीक है ना। अगर ऑप्शन है तो टीटा में आएगा तो होपफुली वो पॉइंट में नहीं आए, ऐसा ही रखेंगे। या तो ऐसा पूछेंगे ऑन विच डे द प्रोविजन विल एंड, ऐसा कुछ, तो 55th डे आप बोल सकते हो फिर, ठीक है ना। 54 1/6 इज द आंसर। समझ में आ रहा है? तो आपको W लेने की जरूरत नहीं है, वरना बहुत टाइम पास होता कि MD/W इज इक्वल टू MD/W। आप सोचते हो कि शुरू में 65 मैन थे, 127 दिन में एक खाना खाने वाले थे, तो अब 96 दिन ढूंढने हैं, पर खाना कितना है, तो आपको थोड़ा लिखना पड़ता है कि सीधी सी बात है 47/127 खत्म हो गया होगा, है ना। सो 80/127 बाकी होगा। ऐसा भी करोगे तो आंसर तो आएगा, क्योंकि 127 तो कैंसिल ही होने वाला है। तो यहाँ पे भी दिन आपका 54 1/6 आता, ठीक है ना। वेरी नाइस आंसर। अब मेन यहाँ से कुछ नया पढ़ना है। नेक्स्ट इज ए क्वेश्चंस ऑन इंडिविजुअल्स। नाउ दिस आर द क्वेश्चंस, काफी बार पूछते हैं ए इतने दिन में कर सकता है, बी इतने दिन में कर सकता है वाले क्वेश्चंस, है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको बेसिक एक आइडिया तो सबको पता है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का वो सबको पता है कि एफिशिएंसी इनटू टाइम वर्क होता है। अब इसमें मुझे आपको देने की भी जरूरत नहीं, सिखाने की जरूरत नहीं, आपको 3 में से 2 चीज़ दी तो तीसरी अपने आप विदाउट दिस फॉर्मूला आनी चाहिए। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 100 काम है, आप रोज का 20 कर सकते हो, तो कितने दिन लगेंगे? तो इसमें आप थोड़ी ये फॉर्मूला लगाओगे, हाँ है ना। आपको अंदर से ही वो चीज़ तो आनी चाहिए, है ना, कि अच्छा 100 काम है, रोज का 20 कर सकते हो तो 5 दिन लगेंगे। इसके लिए फॉर्मूला बीच में आना नहीं चाहिए, क्लियर है। या तो उल्टा, मैं रोज का 5 पेज टाइप कर सकता हूँ तो 17 दिन में कितना करूँगा, 17 5 85। इसके लिए फॉर्मूला थोड़ी कि अच्छा एफिशिएंसी 17 टाइम 5, ये बीच में नहीं आना चाहिए, अंदर से ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, है ना। कोई भी 2 चीज़ दी तो तीसरी दिखनी चाहिए। और बाद में आपकी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्टोरी, जैसे ये क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, इसका आंसर बताइए। जैसे आपको उसकी स्टोरी समझ में आती है कि नहीं। फिफ्टी 50 एनीवन एल्स ऑनलाइन कोई? मतलब ये नहीं आता तो हमें टाइम एंड वर्क नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं आएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, फालतू। ये मैं बच्चा था तब भी, 5th वाला बच्चा भी, मैं तो थोड़ा आज का भी कोई 5th वाला बच्चा होशियार होगा, 5th नहीं तो 6th मान लो, वो तो कर ही देगा।
ऑनलाइन एनीवन? 50 तो गलत है, तो आप बता दीजिए ऑनलाइन कोई। मतलब इसमें कुछ है नहीं यार, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? उसकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी और बेसिक फंडा तो मैंने बताया, वो तो आप सबको पता ही है। So 9.1 days. 9/9 days, यस। क्या कर रहे हो मतलब पता नहीं। जब ये तीनों मिला के 5 दिन में 20 करते हैं, 100 करते हैं सॉरी, तो राजा राम जी प्लस चंदन इज इक्वल टू 20 पर डे करते हैं, आया ना? तो ये तो 5 × 20 100 होता है, वो सीधा दिखना चाहिए। अब हम बोला ये कि राम जी 20 दिन में करता है, तो राम जी मिल गया 20 दिन में 100, तो उसकी एफिशिएंसी 5 आ गई। चंदन 25 दिन में 100 करता है, तो वो रोज का 4 करता है पर डे। अब टोटल तो पर डे 20 था, 5 और 4 9 हुआ है, तो राजा कितना करता होगा? 11 पर डे, आया ना? और अगर वो 11 पर डे करता है, उसको ये पूरा काम करना है, तो टाइम तो वही हुआ ना 100/11, है ना? 9/11 डेज, है ना? ऐसे अगर उसकी स्टोरी को फॉलो करना नहीं आएगा, तो इससे आसान तो क्या मैं दे सकता था? ठीक है ना? इसमें कुछ नहीं है, उसकी स्टोरी, वो स्टोरी इन्फिनिट हो सकती है, ऐसा कोई तरीका नहीं कि मैं आपको रट्टा मरवा दूँ। वो तो अलग अलग स्टोरी आ सकती है। आपकी अंडरस्टैंडिंग वही है जो मैंने 3 चीज़ बोली थी। अगर टोटल काम दिया है, दिन दिए, तो एफिशिएंसी मिलना आना चाहिए। एफिशिएंसी पता है, टोटल काम दिया है, तो दिन निकालना आना चाहिए डिवाइड करके, आया ना? ठीक है ना? तो बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे भी नहीं, पर अभी समझाने के लिए चलिए गो फॉर दिस। ऐसी कोई स्टोरी बदल देगी बस, नथिंग एल्स। कितना? 5 एग्जैक्ट? एक आंसर मुझे मिला है 5। एनीवन एल्स? इसमें सिखाना क्या है, जैसे उसकी स्टोरी के हिसाब से कर रहा है, और वो बेसिक कॉन्सेप्ट तो उतना ही है। और एग्जाम में तो बहुत ट्विस्टेड आएंगे, ये तो जस्ट बहुत फालतू क्वेश्चंस है। ऐसा क्यों? अभी तक कोई आंसर नहीं ऑनलाइन। एक आंसर यहाँ से मिला है बस। 60 चेस बनानी है, टॉम 12 दिन में कर सकता है, तो टॉम की एफिशिएंसी आ गई 5 पर डे, है ना? 12 दिन में 60 चेस। जेरी 15 दिन में 60 कर सकता है, तो जेरी की एफिशिएंसी आ गई 4 पर डे, है ना? अब बोला टॉम अलोन स्टार्टेड, पर 3 दिन के बाद जेरी है, तो 3 दिन तो टॉम ने अकेले काम किया, तो 5 × 3 15 डन है, तो 60 में से 15 डन है, तो 45 रिमेनिंग है।
और अब दोनों साथ में आ गए तो 5 और 4 9 9 होने लगेंगे, 45/9 5 दिन लगेंगे। इसमें है क्या मतलब, है ना, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ये नहीं होगा तो टाइम एंड वर्क कैसे आएगा, ये टाइम एंड वर्क की एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। ये देख के आपको समझ में तो आना चाहिए, अच्छा 12 दिन में 60 तो 5 बनाता है, 15 दिन में 60 तो वो 4 बना सकता है रोज का। इसने 3 दिन तक 15 बनाए होंगे, 45 बाकी होंगे। अब दोनों साथ में आ गए तो 9 9 बनते जाएंगे, तो 5 दिन लगेंगे, ठीक है ना। गो फॉर दिस। Well, anyone else? थ्री आवर्स एंड 4 आवर्स रिस्पेक्टिवली, यानी ए 120 लीटर पर आवर भर सकता है 3 घंटे में, 360। बी वाला नल नाम दे देते, दो पाइप है तो बी 4 घंटे में यानी 90 लीटर पर आवर। वेस्ट पाइप 2 घंटे में खाली कर सकता है तो -180 लीटर पर आवर। तो अगर तीनों पाइप साथ में होंगे तो 120 210 -180 सिर्फ 30 ही लीटर भरेगा पर आवर, है ना, क्योंकि ये 2 भरेंगे वो खाली कर देगा। तो 30 लीटर करते करते 360 भरना है तो कितना टाइम लगेगा, कितना बोला था तुमने, 12 ना, तो ठीक 12 आवर्स आपका आंसर है ना। 12 3 36, ठीक है ना। इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये तो आपके अंदर से इनहेरेंट होनी चाहिए। आप देख रहे हो सब क्वेश्चन यू हो रहा है ना, कुछ है ही नहीं, उसकी लैंग्वेज को समझना तो आपको ही आना पड़ेगा। गो फॉर दिस।
चलो भाई 63 by 8 minutes. It is 7 by 8 minutes. 7 by 8 minutes. हो सकता है ना कि 20 मिनट यानी पहला वाला पाइप है उसका कैपेसिटी आ गया 18 पर मिनट, दूसरे वाला पाइप 15 इंटू कितना 24 पर मिनट, वेस्ट पाइप का काम आ गया -30 पर मिनट। एक बार हमने दोनों इनलेट पाइप को चालू कर दिया था कि भाई एम्प्टी टैंक को भर दे, लेकिन 9 मिनट के बाद पता चला कि भूल से वेस्ट पाइप भी ओपन था, यानी ये तीनों ओपन थे 18, 24, 42, तो सिर्फ 12 लीटर पर मिनट आ रहा था, हाँ या ना? ऐसा 9 मिनट तक हुआ, दैट मीन्स 108 तो डन था, है ना? बाकी बच गया आपका 252 ना 360 है, इतना बच गया। और अब हमने क्या किया, क्योंकि पता चल गया तो अभी इसको बंद कर दिया, तो ये दोनों मिला के डिवाइड बाय 42 भरते जाएंगे, तो ये आपका टाइम यानी मिनट लगेगा 2 किससे जाएगा ये 6 से, 6 इंटू 4 24, 1 बचे 12, 6 इंटू अच्छा 6 इंटू वो 42 ही है ये, तो 42 कैंसिल, तो 6 मिनट है ना आंसर। कर क्या है वो इसमें, मतलब और क्या है, यही एक स्टोरी होती है। देखो इसमें मेन चीज़ क्या होती है अभी समझना ये है, एक और है ये थोड़ा टफ है, बट मेन चीज़ मैं आपको ये बताऊं, ये टफ वाला भी थोड़ा करते हैं, पर हमें इसमें समझना क्या है। पहले एक और चीज़ बताता हूँ, ये 100 की जगह 200 होता तो आंसर क्या आता? अगर ये काम 100 पेज की जगह 200 पेज होता तो आंसर क्या आता? पहले ये बता दो। 100 की जगह 200 होता तो आंसर क्या आता? डबल काम होता तो। एनीवन? डबल दिन आते, 60 की जगह 120 होता तो आंसर क्या आता? डबल नहीं आता, वही आता। यहाँ पे भी 100 होता, 200 होता, 150 होता, 40 होता, कुछ भी होता, आंसर यही आता। क्यों? देखते हैं। अगर 200 होता तो फिर यहाँ पे 5 दिन में 200, तो ये एफिशिएंसी भी तो 40 आती, डबल आती, है ना? इसकी भी तो 10 आती, इसकी 8 आती, तो 10 और 8 18, 40 में से 18 हटाओ तो 22, तो 200 बाई 22, तो बात तो वही होगी 100 बाई 11। तो ऐसा नहीं कि डबल काम होता, क्योंकि डबल काम होता तो फास्ट भी तो डबल होते हम, है ना? क्योंकि हमें तो वही बोले 5 दिन में करते, 4 दिन में करते, जो भी 20 दिन में करते, 25 दिन में करते हैं, हाँ है ना? तो ये हमें ये क्वेश्चन ऐसे आएगा ही नहीं, सर्टेन पेजेस आर टू बी टाइप्ड, ये देंगे ही नहीं सर्टेन पेजेस, तो ये क्वेश्चन कैसे करें? समझ में आ रहा है? यहाँ पे सर्टेन चेंजेस आर टू बी मेड, 60 देंगे ही नहीं, और ये दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आता है। तो मैंने तो अभी आपको वो भी दिया था, ये 360 लीटर कैपेसिटी, सिस्टम इज टू बी फिल्ड, बस ऐसे ही होगा, 2 पाइप्स कैन फिल द सिस्टम, ऐसे ही होगा, ये टोटल दिया ही नहीं होगा, तो उसको कैसे करें? समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी ये दिया ही नहीं होगा और उसके बगैर भी उसका आंसर तो वही आता है, तो उसको करे कैसे? तो समझते हैं, ये क्वेश्चन मैं बाद में कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऑन इंडिविजुअल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन, और विजुअलाइजेशन के लिए आपको टोटल काम तो चाहिए ना, तो कुछ दिखेगा, है ना? जैसे वर्क पर डे पता है 20 और 30, तो आप 50 करोगे टोटल, पर ये लोग क्या करेंगे, ये देंगे ही नहीं, टोटल काम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, आपको बोलेंगे ए 20 दिन में एक काम कर सकता है, बी 30 दिन में काम कर सकता है, साथ में कब करेंगे? तो हमारी दिक्कत ये ना, विजुलाइज कैसे करें, टोटल काम ही नहीं पता। जैसे हमने आगे सब क्वेश्चन में देखा, टोटल काम कुछ मिल जाए तो विजुलाइज करना आसान है ना? क्योंकि हमें एफिशिएंसी मिल जाए तो वो ऐड कर सकते हैं, डेज को तो ऐड नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए आसान तरीका ये है, 2 तरीके हैं। एक, हम टोटल काम को 1 मान लें कि अगर टोटल काम 1 है तो A 1/20 काम करता है,
बी 1/30 काम करता है, तो दोनों मिलके 1/20 प्लस 1/30 यानी 1/12 काम करते हैं। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा। तो अगर दोनों मिलके रोज का 1/12 काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट होता है? 12 दिन में। 1/1/12 है ना, 1/1 काम है अपॉन 1/12 1 काम है और एफिशिएंसी 1/12 है। ये एक तरीका। तो टोटल काम अज्यूम करना पड़ेगा विजुलाइज करने के लिए, पर ये फ्रैक्शन वाला कौन करे? मैं बोलता हूँ ये बने तब तक ये मत करो। आसान तरीका है एलसीएम वाला करो। 20-30 का एलसीएम, तो टोटल काम 60 ले लो। तो ये 20 दिन में 60 करता है तो 3 पर डे, ये 30 दिन में 60 करता है तो 2 पर डे, तो दोनों मिलके 5 पर डे, और 5-5 करके 60 करना है तो कितने दिन लगेंगे? 12। तो ये आसान तरीका है, फ्रैक्शन में करना नहीं पड़ेगा। गेटिंग दिस? तो आगे भी हर एक क्वेश्चन में अगर आप समझे, है ना, जितने भी क्वेश्चन किए थे यहाँ पे हम देखते हैं 5 दिन, 20 दिन, 25 दिन। एलसीएम क्या है? 100, 20-25 का 100 ले लो, आसान हो जाएगा। तो टोटल काम अज्यूम करना है टू मेक द क्वेश्चन ईजियर फॉर अस। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एलसीएम क्या है? 12, 15, 60 ना, 60 ले लो, वो आसान है। यहाँ पे 3, 4, 2, एलसीएम क्या है? 12 ही ले लेते, इतना 360 लेने की भी जरूरत नहीं थी, 12 ले लेते। देखो आंसर वही आएगा। अगर टोटल 12 लीटर वाला टैंक है जिसको कि ये 3 घंटे में भरता है तो 4 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। ये 4 घंटे में 12 करता है तो 3 लीटर इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। और ये 2 घंटे में खाली करता है तो -6 लीटर कैपेसिटी आ जाएगी। तो 4, 3, 7 -6, तो 1 लीटर भरेगा 9 मिनट तक। हाँ या ना? 9 मिनट था, क्या था? नहीं, ये तो वो वाला क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें तो है तीनों ओपन हो तो कितना टाइम लगेगा? तो 1 लीटर आएगा। टोटल 12 है ना, तो कितना टाइम लगेगा? 12। वही तो हमारा आंसर था, है ना। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि 360 लो, एलसीएम वाला नंबर लो, बहुत आसान है, क्योंकि एलसीएम वाला नंबर सबसे कटता है। हाँ, अगर वो एलसीएम लेना टफ हो तो फिर 1 लेके 1/20, 1/30 कर सकते हो। सेम चीज़ इसमें आएगी, ठीक है ना। इसमें वैसे 20, 15, 12, इसमें भी आप टोटल 60 नहीं, लेकिन एक 9 भी है, तो फिर 180 लेने से भी चल जाता शायद, ठीक है ना। सो इट डिपेंड्स। गेटिंग दिस? ये टफ क्वेश्चन है, ये कर सकते हो। थोड़ा सा टफ, मतलब टफ तो नहीं है, थोड़ा सा टफ। बताइए।
25 गलत है, 50 भी गलत है। देखिए भाई, फ्रेंकली तो आपको कैट लेवल लॉजिक क्या होता है, आप सीधा ये समझ में आना चाहिए कि 36 दिन में आधा हुआ है, 45 दिन की डेडलाइन थी, तो अब 9 दिन में बाकी का आधा करना है। तो 36 दिन में जितना किया उतना 9 दिन में करना हो, 4 गुने लोग चाहिए, 50 के 4 गुने 200 चाहिए, तो कितने एक्स्ट्रा 150, हाँ है ना। तो 150 आपका आंसर होता। गेटिंग दिस, है ना। तरीका तो ये है, बाकी करने के लिए आप बोलो उतने तरीके से करा सकता, आप बोलो किस तरह किया, किस तरह किया था, बोल दीजिए। एफिशिएंसी निकाली किस तरह, 1800 टोटल काम है, डिवाइड बाय 45 डेज, तो ये पर डे वर्क मिलेगा, है ना। वर्क पर डे वो मिला आपको 40, लेकिन ये तो 50 लोग का है, तो वर्क पर डे पर पर्सन निकाला होगा, वर्क पर डे पर पर्सन, तो 40/50, तो 0.8 आया, है ना। अब आपने सोचा मुझे कितना काम करना है, क्योंकि आधा हुआ है ना। अब ये तो एक सेकेंड नहीं, ये कर नहीं सकते ना, सॉरी पूरा गलत है, क्योंकि ये तो मैंने सोचा है, ये थोड़ी कर सकते हैं 1845 डेज में 50% कर नहीं सकते, वो तो मैंने लगाए थे। तो मैं तो सोचता हूँ किया कितना है, 900 36 दिन में, हाँ या ना। सॉरी पूरा गलत हो गया, ऊपर से इतना सोचने में गड़बड़ हो जाती है। सीधा आंसर आसान था, है ना। तो हम करेंगे 1800 का आधा, वर्क तो हुआ है वो लिखेंगे ना। ये तो हम सोचते हैं भाई कि आज 5 टॉपिक हो जाएंगे, पर होते नहीं होते, है ना। जो हुआ है वो हमारा कैपेसिटी है। तो हमने तो आधा 900 किलोमीटर कितने 36 दिन में किया है, और वो भी अच्छा अगर पर डे ढूंढे तो ये आएगा 36 × 2 72, 18 180 25, लेकिन वर्क पर डे पर पर्सन तो वो तो 25 भी 50 नहीं किया है, तो एक बंदा तो हाफ ही कर रहा है ना, एक बंदा हाफ करता है। फिर हम आगे देखते हैं कि हमें बाकी का काम, अब रिमेनिंग वर्क जो है वो तो वही है 900, है ना। और ये अब हमें हाफ, ये 900 है वो वर्क रिमेनिंग है, कितने दिन में करना है, 9 दिन में। तो वर्क पर डे जो हमें चाहिए वो 100 चाहिए, है ना। और एक बंदा हाफ कर सकता है, हाँ या ना, ठीक है ना। तो पर्सन्स 100 डिवाइड बाय हाफ, यानी 200 पर्सन्स रिक्वायर्ड, है ना। मैन रिक्वायर्ड आर 200, और 200 में से 50 ओरिजिनल थे, तो 150। ये आपका नॉर्मल मेथड, गेटिंग दिस, जिससे तूने किया था। पर डायरेक्ट देखना आना चाहिए, वो चलो नहीं आए पर एटलीस्ट ये तो आना ही चाहिए। ये थोड़ा लंबा ज़रूर है पर एटलीस्ट ये तो आना चाहिए, गेटिंग दिस, फाइन। तो अब हम सीधे सीधा क्वेश्चन देते हैं आपको। वो एलसीएम खुद बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला ये विजुअलाइजेशन वाला खुद करना पड़ेगा, है ना। आपको कोई काम में नहीं दूंगा, जैसे एग्जाम में आता है, एग्जाम में टू डू ए सर्टेन वर्क आता है, वो वर्क आप अज्यूम कर लो, या तो 1 अज्यूम कर लो, या तो एलसीएम ले लो, जो आपको आसान लगे, गो फॉर दिस।
टोटल काम 1 अज्यूम करोगे या फिर एलसीएम लोगे? 1 ले लेंगे क्योंकि 16 आवर्स क्या क्या था, 75 आवर्स एंड 64 आवर्स, उसका एलसीएम तो फालतू आएगा। ओके सॉरी, सो इसमें टोटल काम 1 अज्यूम करेंगे या एलसीएम लेंगे? दो मेथड होती है, टोटल काम तो अज्यूम करना है क्योंकि कुछ दिखना चाहिए, क्योंकि 64 एंड 75 का एलसीएम तो कितना अजीब आएगा। टोटल काम 1 मान लो। टोटल काम अगर 1 है तो ए करता है 1/64 पर आवर और बी करता है 1/75 वर्क पर आवर। समझ में आ रहा है? इसमें ये मेथड ही लगानी पड़ेगी क्योंकि 64 × 75 बहुत अजीब आएगा, टाइम पास होगा, हो तो सकता है। अब ए वर्कड ऑन इट फॉर 16 आवर्स, तो ऑब्वियसली ये उसका पर आवर काम है, ऐसा 16 घंटे तक काम किया तो 1/4 वर्क डन। और बी वर्क फॉर 25 आवर्स तो 1/3 वर्क डन। 1/4 + 1/3 दैट इज 7/12 डन। तो रिमेनिंग वर्क आपका आ गया 5/12। और ये 5/12 करने के लिए अगर सी 20 घंटे ले रहा है 20 आवर्स, तो पूरा 1 करने के लिए कितना? हाँ, एक तरीका ये भी है कि 5/12 का मतलब अगर आपको अंदर से पता हो फ्रैक्शन तो सीधा पता है कि 12 में से 5 करने के लिए 20 घंटे × 4 तो 12 × 4 48, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 48 आपका आंसर आएगा। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो टोटल काम इसमें एक ही लेना पड़ेगा, तो 1 वाला मेथड भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम एलसीएम ही लेंगे क्योंकि वो इसमें लंबा पड़ेगा। गेटिंग दिस? बात उसकी स्टोरी को फॉलो करने की है, पर टोटल काम पहले तो हमें स्टोरी फॉलो करना आना चाहिए, प्लस टोटल काम या तो 1 अज्यूम करना है या तो एलसीएम वाला अज्यूम करना है। वन ऑफ दिस मेथड शुड वर्क एंड देन यू शुड बी एबल टू फॉलो द स्टोरी। सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस बार एलसीएम आसान है, आप चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, अभी तो आ जाना चाहिए। कितना? फिर अब हम देखते हैं 24, 36 एलसीएम आसान है। अगर टोटल काम 72 है, आपको कभी भूल जाते हो तो 72 पेजेस मान लो, 72 पेजेस टाइप करना है विजुलाइज करने के लिए। अगर सिर्फ टोटल काम से काम नहीं चलता, 72 पेजेस टाइप करना है। ओके, तो फिर ये कर लेता है 24 घंटे में 72, सो 3 पेज पर आवर। अब ऐसा है तो पेज रख दो, आप अगर भूल जाते हो कि ये क्या है, विजुलाइज करने में दिक्कत होती है तो 3 पेज पर आवर। बी कर सकता है 36 घंटे में 72, तो 2 पेज पर आवर टाइप कर सकता है।
अब ए ने 7 घंटे तक काम किया तो 21 डन, बी ने 11 घंटे तक काम किया तो 22 डन, 43 टोटल डन है। तो 72 माइनस 43 रिमेनिंग कितना है 29। ये 29 पेज टाइप करने के लिए सी को घंटे लगे 58। तो बोला सी पूरा काम 72 पेज पूरा कर लेता तो दिखता ही है 29 का डबल 72 का डबल 144 आपका आंसर है ना। उसकी स्टोरी फॉलो करनी है। इसमें 1 लेने से थोड़ा, जैसे आपने लास्ट में देखा, इसमें 1 थोड़ा अजीब लगता है ना। यहाँ पे अब जब एलसीएम लेना आसान था तो 1 क्यों ले, थोड़ा विजुलाइज करना आसान हो जाता है। गेटिंग दिस? बाकी वही ये भी स्टोरी फॉलो करने आना। दैट स्टोरी कैन बी एनी डैम थिंग। जैसे ये थोड़ी अलग है, स्टोरी बदलता जाऊंगा और आपको टोटल काम अज्यूम करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं है। उसकी स्टोरी अलग अलग जितनी भी हो सकती है। अभी तो हम बेसिक स्टोरीज कर रहे हैं। वो काम जो सी 4.5 घंटे में करता है वो ए एंड बी करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, इतने घंटे इतने मिनट, ऐसे आंसर दो। इतने घंटे इतने मिनट, इस तरह से आंसर दे दीजिए। बहुत टाइम लगा दिया यार, इतने घंटे इतने मिनट में आंसर देना है। फिर जैसे हम देखते हैं 4, 5, 6, एलसीएम आसान है। टोटल काम कितना ले लेते हैं 60, 4, 5, 6, टोटल काम 60 पेजेस ले लेता हूँ। मैं पी लिखता हूँ, आपको थोड़ा ध्यान रहेगी, ये काम है इनकेस आपको दिक्कत आ रही है। तो 60 पेजेस टोटल काम है। ए करता है 4 घंटे में तो 15 पेजेस पर आवर करता है। बी करता है 12 पेजेस पर आवर। सी करता है
10 पेजेस पर आवर। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना। हमें बोला है जो काम सी 4.5 घंटे में करता है, तो सी 4.5 घंटे में 10 इंटू 4.5 45 पेजेस करता है, हाँ या ना? सॉरी, है ना? सी 4.5 घंटे में कितना करता है? 45 पेजेस करता है। तो ये 45 पेजेस करने में ए एंड बी को 45 पेजेस करने, ए एंड बी 15 + 12 27 पेज तो कर ही सकते हैं। तो आवर्स कितना लगेगा? 95/3 आवर्स, यानी 1/2/3 आवर्स, यानी कि 1 आवर कितने मिनट? 2/3 आवर यानी कितने मिनट? बोलो यार, वो भी टाइम लगा रहे हो। 140 मिनट्स, है ना? 1 आवर एंड 40 मिनट्स। 2/3 क्या होता है? इंटू 60 कर दो ना। 2/3 ऑफ एन आवर, 60 मिनट का 2/3। तो 1 आवर 40 मिनट भी ऑप्शन में हो सकता है, 1/2/3 भी ऑप्शन में हो सकता है, 5/3 जैसा भी ऑप्शन में हो। ठीक है ना? आपको कन्वर्ट करना बाद में तो आना चाहिए, पर कहाँ कुछ था, क्या कर क्या रहे थे इसमें कुछ, मतलब ठीक है ना? उसकी स्टोरी तो समझनी पड़ेगी, जैसे ये अलग स्टोरी आ गई वापस। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम एंड वर्क तो आपके अंदर से होनी चाहिए, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने जो शुरू में क्वेश्चन बताया ना, वो क्योंकि स्टोरी अलग अलग आएगी इसकी, इन्फिनिट स्टोरीज बन सकती है। (16/3)
5/3। भाई एक को एक काम, अब 8 सिर्फ डेज का तो हम ले नहीं सकते एलसीएम, समझना पड़ेगा कि इसमें पर आवर तक डिटेल में चले गए हम। 8 घंटे 4 आवर्स, तो ए लेता है 32 घंटे एक काम करने में, आया ना। एंड बी लेता है 16 इंटू 2.5 40 घंटे, तो 32 40 का एलसीएम लेना पड़ेगा 160। टोटल काम अगर मैं 160 पेज मान लूँ, ये 32 आवर्स में 160 करता है, तो ये 5 पेज पर आवर करता है, और बी 40 घंटे में 160, तो 4 पेज पर आवर करता है। अब आगे यही काम करना तो है 160 पेज पर, रोज का 3 घंटे 20 मिनट करके, और दोनों को साथ में, तो दोनों साथ में करेंगे तो 9 पेज पर आवर इनटू 3 घंटा 20 मिनट, तो पेज पर डे अगर मुझे ढूंढना हो तो 3 घंटा 20 मिनट 3 1/3 होता है, 30 पेजेस पर डे होते जाएंगे, और हमें 160 करने हैं, तो 16/3 आपको डेज लगेंगे, दैट इज 5 1/3 डेज आपका आंसर है ना। क्लियर है, ठीक है ना। उसकी स्टोरी को फॉलो करना आना चाहिए पेजेस में, दोनों साथ में मिलकर 9 पेज पर आवर, लेकिन अब तो एक दिन के 3 घंटे 20 मिनट, यानी 3 1/3 3 20/60 है ना, तो इतना 30 पेज पर डे हो जाएगा। स्टोरी जितनी अलग अलग बेसिक आती है वो आज हम कर रहे हैं। बोलो भाई। पंद्रह एक आंसर है, 15 वापस। एक तरीका देखो 1 वाला भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। एलसीएम लेना है
तो 40 एंड 21 का ले लेना, क्योंकि कुछ काम भी 21 डेज में भी करता है, तो 840 ही ले लेना। अगर टोटल काम 840 पेजेस है, लेकिन ए इसमें 840 बाई 40 21 पेज पर डे करता है, लेकिन बी में 840 बाई 21 मत करना, है ना, क्योंकि बी पूरा काम थोड़ी करता है, वो तो रिमेनिंग काम करता है, तो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि ए ने 5 दिन किया तो 105 टन, तो बी ने बाकी का है ना रिमेनिंग वर्क 735 किया 21 दिन में, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 21 इंटू 363 35 पेज पर डे, है ना। अब बोले साथ में करेंगे तो ये 21 करेगा, ये 35 करेगा, सो टोटल काम तो वही पूछा है टोटल काम, तो 840 करना है, लेकिन अब दोनों साथ में मिलेंगे तो 21 प्लस 35 करेंगे, तो डेज लगेंगे 15 का आंसर। क्लियर है? हाँ, इसमें शायद 1 वाला आसान रहता, क्योंकि ए का काम आ गया 40 दिन यानी 1/40, और बी का काम क्योंकि 40 में से अगर 5 दिन किया है तो 1/8 हो गया है, तो 7/8 काम करने में बी ने 21 दिन लगाए, तो सीधे सीधे आ जाएगा ना 7 3 1/24, तो ए प्लस बी टूगेदर 1/40 प्लस 1/24 करोगे तो 120 एलसीएम 3 5 8/120 यानी 1/15, तो सीधी सी बात है 15 डेज ही तो आएंगे, है ना। क्लियर है? प्लेंटी ऑफ वेज है, ठीक है ना। तो प्लेंटी ऑफ वेज, मैं तो ऐसे भी कर लेता हूँ, मैं प्रोपोर्शन देखता हूँ तो मैं देखता हूँ ए के 35 दिन का काम बाकी था, वो बी ने 21 दिन में किया, 35-21 5:3 का रेशियो है, तो ए बी के काम का रेशियो 3:5 होगा, हाँ है ना, ठीक है ना। तो ए के 40 दिन का काम यानी 40 इंटू 3 120, वो दोनों मिलके 8 15 दिन में हो जाएगा। मतलब तरीके तो बहुत है, पर वो सब मैं एक्सपोज नहीं कर रहा हूँ, वो तो फिर आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ये बेसिक तो आना चाहिए, तो वो वाला लॉजिक तो चलेगा, ठीक है ना। मैं तो ये देखता कि 40 में से 5 दिन गए, ए के 35 दिन का काम बी ने 21 दिन लगाए, 35 किस 5 3 तो उल्टा हो जाएगा 3 5, क्योंकि दिन का उल्टा होता है डेज काम, तो ये 3 करता है ये 5 करता है, तो टोटल काम तो ए के 40 दिन का था यानी 120, वो दोनों साथ में मिलके 8 करने लगेंगे, 15 दिन में हो जाएगा। था प्लेंटी ऑफ वेज टू डू द थिंग्स, पर आप बेसिक में 2 बता रहा हूँ, फालतू में अलग तो जा ही नहीं रहा हूँ। एडिंग दिस कैट के लिए तो थोड़ा उस टाइप का भी थिंकिंग डेवलप हो तो अच्छा है, पर वो ठीक है, उसके बगैर भी हो जाएगा, बेसिक तो आना चाहिए। गो फॉर दिस।
Anyone with the answer? एग्जैक्ट टाइम चाहिए, इतने बजे इतने, अगर मान लो मिनट है तो इतने मिनट भी। नहीं, देखिए जैसे हम देखते हैं 15 और 18 आवर्स एलसीएम आसान है। टोटल काम अगर 90 पेजेस है तो ए कर सकता है 6 पेजेस पर आवर, बी कर सकता है 5 पेजेस पर आवर, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। दोनों ने 6 AM चालू किया, बी चला गया लेकिन ए तो 6 PM तक था, तो ए ने कितने घंटे काम किया? 12 घंटे। वो तो 12 घंटे किया ही है, यानी 72 पेज इसने किए हैं, तो बी कब तक रुका वो नहीं पता, पर उसने कितना काम किया होगा? 90 में से 72 ने किए, तो 18 पेज करने के लिए तो रुका ही होगा ना, 18 पेज करके चला गया होगा। तो 5 इंटू कितना? 18 बाई 5, 3.6 आवर्स तक। तो 3.6 आवर्स तक वो रुका है। 3.6 आवर्स क्या होता है? 3 आवर्स इन कितने मिनट? 3 आवर्स 0.6 इंटू 60, 36 मिनट। यानी कि बी ने 6 बजे स्टार्ट किया था, 3 घंटे 36 मिनट रुका, तो 9:36 AM को वो काम छोड़ के चला गया है ना? कुछ भी तो नहीं था, टोटल 90 है। ए तो 12 घंटे रुका है, तो ए ने जो किया वो ढूंढ लो, बाकी का बी ने किया, है ना? हाँ, काफ़ी बच्चे ये डायरेक्ट नहीं समझ सकते, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया कि टोटल 90 पेजेस है, ठीक है, ए 6 पेज पर आवर कर सकता है और बी 5 पेज पर आवर कर सकता है। फिर काफ़ी लोग ले लेते कि दोनों ने साथ में मिलके 11 करने लग गए। वो कितने घंटे किया? x घंटे किया, प्लस फिर बी चला गया, ए ने 6 कितने घंटे किया? क्योंकि 12 माइनस x घंटे किया, टोटल तो 12 घंटे ही है, और तब जाके टोटल काम 90 हो गया। ऐसे इक्वेशन बनाना पड़ता तो भी क्या दिक्कत है, कर लेते। अगर आपको डायरेक्ट ऐसा स्ट्राइक नहीं होता तो आप मैक्सिमम ये करते ना, और क्या, कि भाई जब दोनों साथ में थे तो 11 पेज एक आवर्स तक हुए, और बाद में टोटल 12 घंटे हुए, उसमें से x बता दो तो 6, क्योंकि बी चला गया तो सिर्फ 6 हुए। ऐसा भी कर लेते तो 90 इज इक्वल टू 11x प्लस 72 माइनस 6x, 5x इज इक्वल टू 18, वही आ गया ना, x इज इक्वल टू 18 बाई 5 यानी 3.6, वही तो आया, है ना? गेटिंग दिस? ठीक है ना? चलिए वो फोटोस 37 कैसे? नहीं, वैल्यू रेकरिंग नहीं है ना, बस 3.6 एग्जैक्ट है। 18 बाई 5 3.6 ही आता है। आपने डिवीजन में कुछ गड़बड़ की, बाकी 18 बाई 5 एग्जैक्ट 3.6 है, रेकरिंग नहीं है, ठीक है ना? गो फॉर दिस।
4040 जैसे 20-15 तो लिखा है। ओके, तो एलसीएम ले लेते हैं। टोटल काम अगर 60 पेजेस है तो ए कर सकता है 3 पेजेस पर डे है क्या है, बी कर सकता है 15 यानी 4 पेजेस पर डे। दे वर्क टुगेदर फॉर 6 days, तो 7 पेज पर डे इंटू 6, 42 डन। अब बी की जगह सी आ गया, तो अब ए प्लस सी ने बाकी के 18 पेजेस किए कितने दिन में, 4 दिन में। तो ये आ गया 4.5 पेजेस पर डे, है ना। ए प्लस सी करते हैं तो उसमें से ए तो 3 करता ही है, 3 पेज पर डे। तो सी कितना करता है, ऑब्वियसली 1.5 पेजेस पर डे, है ना। टोटल 4.5 जो करना है। तो पूछा है कि सी अकेला पूरा वर्क करेगा, सी अकेला पूरा वर्क तो 60 है, तो डेज बाय सी 60, उसकी एफिशिएंसी 1.5 है, तो 40 दिन आपका आंसर है। वेरी नाइस। आपकी एबिलिटी वो स्टोरी को समझना, बाकी कुछ भी नहीं है, वो स्टोरी को समझ के, है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कहाँ से क्या मिलेगा। इसका कोई तरीका नहीं है कि भी एक ही तरीका हो, उसकी स्टोरी सैकड़ों हो सकती है, उस हिसाब से आपको समझ में आता है कि नहीं। Go for this. आ गया। बहुत टाइम लगा यार, टोटल 60 पेजेस ले लेंगे क्योंकि एलसीएम है। ए प्लस बी 6 पेजेस पर डे कितना आ रहा है 24। बी प्लस सी 15 इंटू 4 पेजेस पर डे। एंड ए प्लस सी 12 दिन में 65 पेजेस पर डे। पूरा इक्वेशन टोटल करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी 6 4 10 5 15 बाई 2 ना, यहाँ 2A 2B 2C था तो 2 उधर डिवीजन में 15/2 पेजेस
पर डे, मतलब कि 7.5 पेजेस पर डे करते हैं। लेकिन हमें बी का पूछा है, तो बी का तो कहाँ मिलेगा, बी का तो नहीं मिलेगा। पर ये 7.5 में से ये 5 हटाओ, क्योंकि ए प्लस सी हटाओ, ए बी सी में से ए सी, तो बी मिल जाएगा। 7.5 में से 5 हटाओ तो बी करेगा 2.5 पेज पर डे। और पूछा है बी को अगर पूरा करना हो टाइम बाय बी या तो डेज बाय बी, तो 60/2.5 24 आपका बी बोला था ना। गेटिंग दिस, ए प्लस बी, बी प्लस सी, ए प्लस सी, जब भी दिया हो तीनों को ऐड करो, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी मिलता है, 2 को उधर भेज दो, है ना। और जो पूछा है उसका बाकी का बी पूछा है तो ए प्लस सी माइनस करो, है ना। ए बी सी में से बी ए सी है माइनस कर दो तो बी मिल गया। कॉमन टाइप का क्वेश्चन है। चलिए गो फॉर दिस। एट 8018। देखिए इसमें वापस एलसीएम वाला मेथड से अच्छा, क्योंकि ये 2/5 है तो काम ऐसा लेना पड़ेगा जो 5 से भी कटे, 9 का भी एलसीएम और 6 का भी एलसीएम, तो 9 6 18 इंटू 5 90, टोटल काम लेना पड़ेगा 90 पेजेस। तो ये सोचना थोड़ा टफ है क्योंकि 5 से भी कटना चाहिए और 9 और 6 का एलसीएम तो होना ही चाहिए, तो 18 इंटू 5 90। अगर हम ऐसे करते तो ए क्या करता है 2/5 वर्क, 90 का 2/5 यानी 36 पेज कितने दिन में करता है 9 डेज में। तो ए का तो मिल गया 4 पेज पर डे, है ना।
देन ए प्लस बी दोनों साथ में करते हैं, और बाकी का काम कितना हो गया 54 पेज, कितने दिन में करते हैं 6 दिन में, तो 9 पेज पर डे करते हैं। ऑब्वियसली ये 4 है तो बी कितना 5, बी का आ गया 5 पेज पर डे, तो डेज बाय बी 90 टोटल था अपॉन 5, 18 डेज आपका आंसर है ना। या तो फिर 1 वाला, कभी भी ऐसा डाउट है 1 वाला आसान होता है, ये क्या करता है टोटल काम 1 मान लो तो 2/5 काम 2/5 है, वो 9 दिन में करता है, तो 2/45 ए का काम। बी यानी ए प्लस बी साथ में करते हैं, बाकी काम ऑब्वियसली 3/5 था और वो 6 दिन में करता है, तो डिवाइड बाई 6 1/10। तो हमें बी का पूछा है, तो बी क्या होगा ए प्लस बी माइनस है 1/10 माइनस 2/45, 90 एलसीएम लेंगे, 9 माइनस 4 5/90 1/18, बात तो वही होगी 18 डेज है ना। तो एक ये वाला एक फ्रैक्शन वाला, दोनों मेथड्स है, ठीक है ना। उसकी स्टोरी थोड़ी ट्विस्टेड आती जाएगी, वो आपको आना चाहिए। हो गया।
24 स्टोरी को फॉलो करना है, वापस दिख रहा है 21, 7, 28, सब का एलसीएम ले लेते हैं ना, 84 टोटल काम अगर 84 पेजेस है तो A प्लस B प्लस C 21 डेज में 84 यानी 4 पेजेस पर डे कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने 7 दिन तक तो किया भी, तो 28 पेजेस डन, रिमेनिंग पेजेस आर 56 पेजेस। और ये किसने किया, C चला गया, तो A प्लस B ने ये 56 पेज 28 दिन में किए, तो 2 पेजेस पर डे कर रहा है। तो A प्लस B प्लस C कितना था, 4 पेज पर डे, और A प्लस B कितना है, 2 पेज पर डे, दैट मीन्स C इज व्हाट, 2 पेज पर डे। तो क्या पूछा है, अगर C ही पूरा करता 2 2 2 करके 84 तो कितने दिन लगते, 42 दिन लगते, आपका आंसर है ना, 24 नहीं, उसका उल्टा 42 है ना। उसकी स्टोरी फुल देखो, मुझे तो ये, मैं तो ऐसे नहीं करता, ये तो आपके लिए साथ, मैं तो ऐसे ही करता कि अच्छा 21 में से 7 दिन का तो काम हो गया था, 14 दिन का काम बाकी था, उसको 28 दिन डबल लगे ना, तो 2 की जगह 1 ही काम हो रहा है, तो बाकी का आधा C कर रहा है। अगर C आधा करता है तो 21 का डबल 42 डेज लेगा। पर वो बात की बात है, उस पर तो मैं आ ही नहीं रहा हूँ। ये तो सीखो, ये नहीं आएगा तो वो तो कैसे आएगा, वो तो अंदर से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी स्टोरी की, है ना। मैं तो सीधा करता कि यार 21 में से 7 दिन तो चले गए थे, तो 14 दिन की जगह 28 दिन लगे, डबल लगे तो काम आधा होता होगा, 2 की जगह 1, यानी A प्लस B प्लस C अगर 2 काम करते थे तो A प्लस C 1 ही काम करते हैं, जो A प्लस B, दैट मीन्स C अकेला 1 करता है आधा, तो वो 1 करते करते, है ना, समझ में आ रहा है, उसको पूरा काम करना होता जो कि 21 इंटू 2 है 42, ठीक है ना, 42 डेज लगते हैं, और वो माइंड में हो जाता है। बट एनीवे, चलो गो फॉर दिस। कैसे करेंगे उतना भी बता दो तो चलेगा, पूरा करना नहीं है मुझे, मेथड बता दो। Sir, why? एक आंसर मुझे मिला 1, कौन 1 नहीं, क्या मतलब 1 यानी x, क्या बोला आपने, Sir, option B, why? ऑप्शन बी y, y कैसे करेंगे, ये कुछ करना ही नहीं है हमें, थोड़ी लीस्ट टाइम सबसे फास्ट बंदा पूछा है, कोई मैथ्स नहीं पूछिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो ध्यान रखना कि इसमें मैथ्स कुछ लगाना, मैथ्स एग्जैक्ट दिन पूछे होते तो मैथ्स लगाते, एलसीएम लेते। भाई मुझे आप बताइए, अगर ये 3 लोग हैं,
एक बार ए बी काम कर रहे हैं, एक बार बी सी, एक बार ए सी। तो सबसे ज़्यादा टाइम कब लगता है? जब दो स्लो वाले काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा टाइम कब लग रहा है? 7 दिन एक्स एंड जेड में, तो वाई सबसे फास्ट है। ठीक है ना, तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। फाइन, चलिए गो फॉर दिस। देखिए ये क्वेश्चन में दिक्कत ये कि कोई एफिशिएंसी दी नहीं है, तो टोटल काम अज्यूम नहीं कर सकते, ना वन ना कुछ। इसमें आपको हमेशा ऐसा मानना है कि एक्स का रोज का काम एक्स पर डे है, इक्वेशन बनाना पड़ेगा वाई का रोज का काम वाई पर डे है। ठीक है, तो टोटल काम आपका हो गया 54x प्लस 54y। हाँ है ना, x ने 54 दिन में 54x काम किया, y ने 54y काम किया, और दोनों ने मिलकर 54 दिन में काम किया। टोटल काम ये हो गया। x अगर 30 दिन करे और y 66 दिन करे तो भी काम कंप्लीट होता है। दैट मीन्स ये टोटल काम 30x प्लस 66y भी तो है। तो इससे हमें क्या मिलेगा? 24x इज इक्वल टू 12y, यानी x और y का रेशियो 1:2। यानी x एक काम करता है तो y दो काम करता है। तो ये 1 और 2 जब हम टोटल में डाल देंगे तो टोटल काम 1 2 3 इंटू 54 162 मिल जाएगा। तो टोटल काम 162 मिल गया। x एक करता है, y दो करता है। अब क्या पूछा है? अगर y अकेला करे तो डेज बाय y 162 करना है, और वो 2 कर सकता है, तो 81 डेज लेगा आपका आंसर। तो ये खास ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में, जब दिया ही नहीं है ना x इतने दिन में, x ने 30 दिन काम किया पर कितना किया कहाँ पता है, तो कैसे ले? y ने 66 दिन में कितना किया कुछ पता ही नहीं है। काम पता होता और डेज पता होते तो एफिशिएंसी मिलती। तो इसमें आपको ये पूरा इक्वेशन बनाना पड़ता है। मेकिंग सेंस? सेम क्वेश्चन यहाँ पे, बताइए इसका आंसर। सिमिलर क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें भी ए ने 20 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं कितना किया, तो टोटल काम कुछ नहीं लेंगे। ए का रोज का काम ए, बी का रोज का काम बी, वही तरीके से चलेंगे। फिफ्टी 15.2 यानी 76/15 है ना, नहीं 76/5, 76/5 सही है। 20a प्लस 12b इज इक्वल टू 17a प्लस 14b।
है ना। सो 3A इज इक्वल टू 2B, ए और बी के काम का रेशियो 2/3 है। तो ए बी 2 काम करता है, बी 3 काम करता है, तो टोटल काम तो यही था, है ना। तो टोटल काम जब ये 2 और 3 आप इसमें डाल दोगे, यहाँ डाल दो, यहाँ कोई भी डाल दो, तो डाल दो 34, 42, 76 और डेज बाय ए प्लस बी, तो वही 76 काम 2 + 3 5 होगा, तो 15 1/5 इज द आंसर, है ना। ठीक है ना। देखो ये डायरेक्ट भी हो सकता है, मैं तो होता तो सोचता ये दिखता कि 3 दिन इसने काम कम किया तो उसने 2 ज़्यादा, यानी 2 3, ऐसे ये जो आप तीसरे स्टेप में लाते हो सीधा दिखता है, बट एनीवे, है ना, बाकी वही चीज़ है। नेक्स्ट टाइम लेते हैं पाइप सिस्टम्स और बाकी काफ़ी सारा है, मैन वुमन बॉयज़ ग्रुप में काम करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम पार्ट 2 में करते हैं, ठीक है। आज यहाँ तक ही रखते हैं, इसके ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, इतना क्वेश्चंस तो एटलीस्ट क्लियर, उसकी स्टोरी फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं, फाइन। चलो बाय एवरीवन।